Research design. Dear student, today we'll discuss about research design. Today's video will be very useful for BS student, MA English student, MA TEFL student, MPhil student, PhD student. If you are a researcher, then this video is very useful. Research design. Design is a strategy. Research design is a strategy that is used to integrate different component of your study in coherent and logical way. Research design provide tool, technique, blueprint to collect and analyze data in effective way. तो आज हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। रिसर्च डिज़ाइन 4 तरह की रिसर्च डिज़ाइन मोस्टली हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन, कॉजल कंपैरेटिव और लास्ट में है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आज मैं आपको ये 4 रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हम चेक करते हैं कि किस तरह से मतलब एक स्टडी जो है वो अफेक्टिव है। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं और इसमें हम बात कर सकते हैं कि पेडागोजिकल लेवल को डिस्कस कर सकते हैं टीचर के, और डिस्क्रिप्टिव वे से मतलब एक स्टैटिस्टिकल वेरिएबल है उसको हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल को डिस्क्राइब करना है, उसके रिज़ल्ट को डिस्क्राइब करना है क्वांटिटेटिव मेजर में, और इसके ज़रिए मोस्टली हम इसमें सर्वे के ज़रिए डाटा कलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होगा, लेकिन जो डाटा कलेक्ट करने का जो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा वो सर्वे का होगा। पेडागोजिकल लेवल को चेक कर सकते हैं टीचर के, सेल्फ एफिकेसी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, आईक्यू को, एप्टीट्यूड को, एटीट्यूड को, इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर स्टूडेंट का चेक किया जा सकता है। मतलब ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव वर्क होगा जो हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करना है। टूल हमारे पास सर्वे का होगा और उस सर्वे के ज़रिए हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करेंगे जो भी डाटा स्टैटिस्टिकली फॉर्म में हमारे पास होगा। हम डिफरेंट लेवल को चेक कर सकते हैं, पेडागोजिकल हो, इमोशनल हो, आईक्यू हो, ईएम हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, या इमोशनल लेवल स्टूडेंट का, टीचर का, वर्कर का, जो भी हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके ज़रिए हम डाटा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव फॉर्म में। जो डाटा होता है सर्वे के ज़रिए जो हमारे पास, हम डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है हमारे पास कोरिलेशनल डिज़ाइन। कोरिलेशनल डिज़ाइन में हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं और उसमें हम मतलब 2 वेरिएबल को हम नॉमिनल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है, या बोथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं। इसमें व्हेन यू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, इट इज़ नोन एज कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हम फाइंड करते हैं, हम इसमें मोस्टली यूज़ करते हैं टू फाइंड और डिटरमिन। जब आप सेल्फ एफिकेसी और स्टूडेंट की अचीवमेंट को आप डिटरमिन कर सकते हैं, एनएलपी और उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है जी, टीचर की इमोशनल इंटेलिजेंस और उनके रिज़ल्ट को, एनएलपी की टीचिंग मेथड्स और ग्रामर के ऊपर इफेक्ट, एनएलपी का कम्युनिकेशन के बाद। जब 2 वेरिएबल हैं और एक का दूसरे के साथ जो रिलेशन अगर आप फाइंड कर रहे हैं, इसको हम रिलेशनशिप कह सकते हैं। इसमें हम टू फाइंड का यानी वेरिएबल, टू डिटरमिन, ये यूज़ करते हैं मोस्टली। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन में हम फाइंड करते हैं रिलेशनशिप 2 वेरिएबल का, यानी हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल का दूसरे का हम रिलेशन फाइंड करते हैं। इम्पैक्ट और चीज़ है, अफेक्ट और चीज़ है, ये हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि एक का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। तो इस पे हम कंपैरिजन पे फोकस नहीं करते, इसमें हम रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, स्पेशली कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन पे। तीसरा है हमारे पास कॉजल कंपैरेटिव। कॉजल कंपैरेटिव को पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। इसमें कॉज और फैक्ट की बात होती है। कॉज हमारे पास एक हो सकता है और दूसरा हमारा इफ़ेक्ट है, मतलब एक कॉज है, उसका इफ़ेक्ट उस पर क्या है, और ये नेचुरल सेटिंग में की जाती है। अगर आप टीचर की इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं तो आप जस्ट जाके उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे
या उसको आप मतलब कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करेंगे, उसके कोई मेथड नहीं देंगे नया, जैसा वो पढ़ा रहा है वैसा ही हमने उसका चेक करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या जो भी चेक हो रहा है, इसमें एक इफ़ेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल हम चेक करते हैं, लेकिन नेचुरल सेटिंग में जैसी सेटिंग है वैसी रहेगी, आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे। इसमें हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑलवेज इन नेचुरल सेटिंग, कीप इट इन माइंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग कॉजल कंपैरेटिव पोस्ट फैक्टर रिसर्च, देन you don't need to manipulate your research. You don't need to manipulate the variable, rather you will take in natural setting. And other we have experimental research. Experimental research के अंदर अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम एक कॉज को हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जितना मैनिपुलेट करेंगे उतना ज़्यादा उसका अफेक्ट होगा, और इसमें जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगा कॉज जो है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। यही फ़र्क है कॉजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रुप टीचिंग और ग्रुप लर्निंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो जो ग्रुप हैं उनको हम डिफरेंट लेसन से फिर मतलब पढ़ाएंगे, डिफरेंट मेथड, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स के साथ, लेसन प्लान, मॉड्यूल्स बना के, तो वो मैनिपुलेशन हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऐप्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस और प्रोनाउंसिएशन स्किल, तो उसमें भी हम डिफरेंट मोबाइल्स के जो ऐप्स हैं वो मैनिपुलेट करेंगे, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात होती है तो इसमें नेचुरल सेटिंग नहीं रहती, इसमें मैनिपुलेशन होती है, इसमें नए नए मेथड, टेक्निक, मॉड्यूल, लेसन प्लान यूज़ किए जाते हैं, मतलब कॉज जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है। और इसके तीन फर्दर यानी मेथड हैं। ट्रू मतलब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, और उसके बाद कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है, और वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। आने वाली वीडियो में हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, और वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। तो अगर थोड़ा सा बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें आपको रैंडम शफलिंग आप ग्रुप्स की कर सकते हैं। आप हेडमास्टर प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो आपको रैंडम शफलिंग करने देता है, तो हम उसको कहते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसे कहते हैं कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। उसको इंटैक्ट ग्रुप जो हैं वो लिए जाते हैं, मतलब जैसे ग्रुप है वैसे ही उनको डिवाइड कर दिया जाता है। आई होप यू गॉट लॉट ऑफ पॉइंट फ्राम माई वीडियो। ये मेरी वीडियो MS, BS और MPhil और PhD स्टूडेंट के लिए बड़ी यूज़फुल है। आई होप यू हैव लर्नड इट। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ख़ुद भी लर्न करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, इन जो 4 रिसर्च डिज़ाइन मैंने डिस्कस किए हैं, तो राइट क्वेश्चन, आई विल गिव यू आंसर। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।